करने में जो कार्य किया जाता है वहीं आवेशित चालक की ऊर्जा कहलाती है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से कि भी किसी चालक को आवेशित करने में, जो कार्य कोई भी चालक है उसको आवेशित करने में या जो आवेश देने में अपने पास है, मान लो ये चालक अपने पास यहाँ से, इसको अपन ने ये आवेश दिया, फिर और आवेश दिया, फिर 3 फिर 4 5 6 7, तो इस तरह से इसको आवेश देने में जो अपन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसको आवेशित करने में, आवेश देने में जो कार्य कर रहे हैं, वही जो कार्य होगा वही क्या हो जाएगा इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा अपने पास यहाँ से। अब मान लो अब अपन निकालें संधारित्र की संचित ऊर्जा, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, संधारित्र ले लेंगे कि ये कोई भी क्या होगा, एक संधारित्र होगा, इस पर ये क्या होगा अपने पास यहाँ से प्लस आवेश और ये होगा अपने पास यहाँ से माइनस आवेश, और इसके ऊपर मान लो आवेश अपने पास कितना है स्टार्टिंग में क्यू, और क्यू आवेश है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो अपने पास कितना है वी डैश, आवेश क्यू है तो प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा अपने पास यहाँ से वी डैश, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी अपने पास यहाँ से डी। तो यहाँ से अपन क्या लिख लेंगे अपने पास यहाँ से कि किसी क्षण मानना, किसी क्षण संधारित्र पर क्यू आवेश उपस्थित है यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर वी डैश हो। तो अब अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर वी डैश होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, मान लो स्टार्टिंग में आवेश क्यू है, विभवांतर वी डैश है और दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी है डी। तो अपन कर लेंगे यहाँ से स्टार्टिंग मान लो संधारित्र को थोड़ा सा आवेश देंगे, संधारित्र को डेल क्यू अतिरिक्त आवेश देने में, संधारित्र को डेल क्यू अतिरिक्त आवेश देने में किया गया कार्य। तो संधारित्र को डेल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, अपन ने विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू में Q। तो संधारित्र को डेल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से डेल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से कि भाई V डैश, तो यहाँ पे क्या है अपने पास यहाँ से विभव, और इंटू में क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से डेल Q, क्योंकि अपने पता है कि V डैश इसके बराबर होगा अपने पास डेल W में डेल Q के, तो डेल W किसके बराबर हो जाएगा V डैश इंटू में डेल Q। अब यदि संधारित्र की धारिता C, संधारित्र की धारिता C हो तो प्लेटों के मध्य विभवांतर हो, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की धारिता C होगी तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा V डैश इज इक्वल टू Q/C। तो संधारित्र की धारिता अगर मान लो कितनी हो गई C, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला विभवांतर का V इज इक्वल टू V डैश इज इक्वल टू Q/C। इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से तो डेल W इज इक्वल टू V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/C इंटू में डेल Q। अब संधारित्र को अपन क्या करेंगे, संधारित्र को शून्य से टोटल Q आवेश है, Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य।
तो संधारित्र को 0 से q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा अपने पास। अब इसका क्या कर देंगे, 0 से q तक क्या कर देंगे अपने पास यहाँ से समाकलन इस इक्वेशन का। तो डेल W का तो क्या हो जाएगा W, और इधर अपने पास क्या कर लेंगे 0 से q समाकलन q/c इंटू में डेल q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 1/c बाहर आ गया, और q डेल q कितना हो जाएगा यहाँ से q²/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0 से q। W से जी संधारित्र को 0 से q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा W, 0 से q q/c इंटू में डेल q, 1/c कॉमन q²/2 0 से q। तो कार्य कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 1/c स्मॉल q की जगह क्या रखेंगे यहाँ से अपन, इस स्मॉल q की जगह कैपिटल q²/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं q²/2c। और ये जो कार्य होगा अपने पास यहाँ से ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये जो कार्य होगा अपने पास, अब इसके बाद लिख लेंगे यह कार्य ही संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। ये जो कार्य हो संधारित्र में क्या होगा मेरे पास यहाँ से संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ से q²/2c। ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास यहाँ से U से। अब इसके और फॉर्मूले लिख लेंगे, अपने पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, इसमें Q इज इक्वल टू CV पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c²v²/2c, c से c कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2 CV², एक ही फॉर्मूला आ गया। और एक CV² को अपन क्या लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 CV इंटू में V, CV² को CVV, ठीक है। तो U इज इक्वल टू 1/2, और CV की जगह, इस CV की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं Q इंटू में V, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो ऊर्जा के अपने पास अगर अपन लिखें संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले आ गए मेरे पास यहाँ से, q²/2c, हाफ CV² और 1/2 QV। ये तीनों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा के अपने पास है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो अपने पास यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा अपने पास यहाँ से एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से कि एकांक आयतन में जो अपन ने ये ऊर्जा निकाली, ये तो टोटल में, अब इसको बस आयतन से भाग करना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व अपने पास है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि संधारित्र में संचित ऊर्जा वो कितनी होगी U इज इक्वल टू हाफ CV²। अब अपने पता है भाई संधारित्र का जो अपने पास ये क्या होता है अपने पास यहाँ से धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला अपने पता है संधारित्र की धारिता क्या होती है A/0/d, कि ये संधारित्र दोनों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है। इस पर अपने पास कितना है क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो दोनों के बीच निर्वात है, तो धारिता ये हो जाएगी, ठीक है। और विभव और दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना हो अपने पास यहाँ से E हो, ये माइनस है। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना हो E, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो D, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D। तो विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से E इंटू में D, ये अपन फॉर्मूला पढ़ा था। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, C की वैल्यू क्या रखेंगे A/0/d, और इंटू में V क्या हो जाएगा यहाँ से E² D², ये D से D क्या हो जाएगा कैंसिल,
तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 a एप्साइलन नोट ई स्क्वायर इंटू में d। और इसको अपन अब देखना कैसे लिखेंगे, 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर, तो यहाँ कैसे कैसे आ गया भाई, u इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया a इंटू में d, एरिया इंटू में डिस्टेंस क्षेत्रफल इंटू में ये अपने पास दोनों के बीच की दूरी। अब ये क्या हो जाएगा, आयतन होगा अपने पास यहाँ से, क्योंकि आयतन v जी वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू में दूरी। तो इस ad को इस तरफ ले आएंगे तो u अपॉन में a इंटू में d, और ये कितना हो जाएगा 1/2 एप्साइलन नोट a स्क्वायर। तो संधारित्र के अंदर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ये हो जाएगी अपने पास यहाँ से, अपने पास यहाँ से। तो इसको अपन u अपॉन ए डी है, इसको u अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ से v भी लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी ये हो जाएगी एकांक आयतन, ये टोटल ऊर्जा है तो उसमें आयतन का भाग दे दी, चाहिए एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे स्मॉल u से, अब ये स्मॉल u से लिखेंगे एकांक आयतन, और ये कितनी हो जाएगी 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर। तो ये होगी यहाँ से एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो ये संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो नेक्स्ट जो होगा वो है अपने पास यहाँ से संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा अपने पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन अपने पास क्या होगा, अपने पास यहाँ से कि माना श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिताएं C1, C2, C3 और डॉट Cn हो तो तुल्य धारिता। तो अपन ने श्रेणी क्रम में पढ़ी थी कि जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, 1/CS, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस में 1/Cn, ये रहेगी तुल्य धारिता अपने पास यहाँ से। अब अपन कह सकते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में, मैंने बताया था श्रेणी क्रम में आवेश सब पे क्या रहेगा, समान, आवेश समान होता है, अतः तुल्य धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा। आवेश सब पे समान रहेगा तो तुल्य धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, नहीं जिस तुल्य धारिता वाले संधारित्र जिसका धारिता कितनी हो CS, तो वो अपने पास कितना हो जाएगा ऊर्जा, अपने पास U = Q²/2CS। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, Q²/2 इंटू में 1/, ये तो हो गया Q²/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/CS, और ये 1/CS हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो U = क्या हो जाएगा यहाँ से Q²/2, और 1/CS की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं अपने पास 1/CS की जगह ये कि भाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3C3 और प्लस 1/Cn। तो U = क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2C1 Q²/2C2 प्लस में Q²/2C3 और प्लस में
Q²/2CN। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये पहले संधारित्र की ऊर्जा, ये दूसरे की, ये तीसरे की, और ये nवें संधारित्र की क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से ऊर्जा। फिर नेक्स्ट रहेगी अपने पास यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम अपन ने ले लिया था, अब लेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा अपने पास यहाँ से, समांतर क्रम संयोजन में अपन ने पढ़ी थी जो तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला रहेगा Cp, वो अपने पास क्या रहेगा समांतर क्रम में C1 C2 C3 और प्लस में Cn, ये होगा अपने पास यहाँ से समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता Cp = C1 + C2 + C3 प्लस में Cn। अब अपने पता है कि जो समांतर क्रम होगा, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों पर विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में सभी संधारित्रों पर विभवांतर समान होता है, अतः तुल्य धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा, तो तुल्य धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, U = 1/2 Cp/v²। क्योंकि इसमें विभवांतर समान है तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे, तो U = 1/2 Cp की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, C1 + C2 + C3 और प्लस में Cn, और ये कितना हो जाएगा v² C1 + C2 + C3, और ये कितना हो गया Cn × v²। अब इसके बाद जो अपने पास बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से कि ये जो वैल्यू थी ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 C1 v², 1/2 C2 v², 1/2 C3 v², ऐसे ही 1/2 Cn v²। तो ये हो गई, तो U1 + U2 + U3 प्लस में Un, तो ये हो जाएगी संधारित्र में। तो देखना श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, ये तो थी श्रेणी क्रम की कुल ऊर्जा, और ये आई अपने पास यहाँ से समांतर क्रम। दोनों में हमेशा ऊर्जा सीधी क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, ऊर्जा हमेशा क्या होगी यहाँ से सीधी जुड़ती चली जाएगी अपने पास, बढ़ती चली जाएगी, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम, दोनों के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा यहाँ से सेम होगा अपने पास। ठीक, तो ये नोट करना, और अपन नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास।